हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाई प्रभात सर पे। आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन देखें, मैं आज वाक्यांश के लिए एक शब्द की दूसरी सीट लेकर आया हूं। पहली सीट हो चुकी, दूसरी सीट पे आप ध्यान देंगे। लिखा है जिससे बुढ़ापा ना आए। जिससे बुढ़ापा ना आए ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? निर्झर, निर्जर, अजर या अमर। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है कि ऐसे व्यक्ति को अजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 लिखा, महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। तो महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है। अंतःपुर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अंतःपुर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 86 देखते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? इंद्रियाधिप, जितेंद्रिय, जीतेंद्रिय या इंद्र। कौन सा शब्द प्रयोग होगा? 86 का कौन सा आंसर सही होगा? तो जितेंद्रिय आंसर सही होगा। 86 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा। इंद्रियों को जीत लेने वाला क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें। जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं? दुसाध्य, असाध्य, श्रम साध्य या साधनहीन। दुसाध्य, असाध्य, श्रम साध्य या साधनहीन किस रूप में जानेंगे? तो 87 का बी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। 87 का बी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ऐसे रोग को असाध्य रोग कहा जाता है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिखा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त, धरोहर, वसीयत या संदाय। रिक्त, धरोहर, वसीयत या संदाय क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे रिक्त कहा जाता है। उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे रिक्त कहा जाता है। ऐसी संपत्ति जो उत्तराधिकार में प्राप्त है उसे रिक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला अगर हम देखते हैं, अगले में लिखा है अजानुबाहु। अजानुबाहु के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयोग होना चाहिए? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों या इनमें से कोई नहीं। अजानु, जानू माने घुटना और बाहु माने हाथ। ऐसी भुजाएं जो घुटनों तक आ जाएं उसे अजानुबाहु कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हैं उसे अजानुबाहु कहते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, जो पूजा के योग्य हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो पूजा के योग्य हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो पूजा के योग्य व्यक्ति पूजनीय, पूज्यनीय, पूज्य या पूजनीय कौन सा शब्द प्रयोग होना चाहिए? 90 का आंसर दे। तो 90 का आंसर ए बिल्कुल सही है। ऐसे व्यक्ति को पूजनीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 90 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 91 देखें। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना क्या कहलाता है? परजीवी, परिवर्तन, वैष्णव या हस्तांतरण। परजीवी, परिवर्तन, वैष्णव या हस्तांतरण। हस्त का अंतरण है, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना हस्तांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 91 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। 92 क्वेश्चन क्या कहता है? पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपति। पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपति किस रूप में जानते हैं? तो दंपति के रूप में जानते हैं। 92 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। 92 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही। 93 देखें। यूपी ट्रिपल एससी 2015 में एक क्वेश्चन आया था, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध है ऐसे शब्द के लिए कौन सा, ऐसे वाक्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? 93 का आंसर बताना है आपको। 93 का आंसर क्या होने वाला है? वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध या अवैध। तो जो संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, उसे अवैध कहते हैं, उसे अवैध कहेंगे। इसका आंसर डी बिल्कुल सही। 93 का आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं मित्रों। 94 नंबर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें वीडियो को। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी। तो अपेक्षा रखता है इसलिए उत्तरापेक्षी कहलाएगा। उत्तर की अपेक्षा रखता है। 94 का आंसर डी बिल्कुल सही होने वाला है। उत्तर का अपेक्षी है इसलिए उत्तरापेक्षी कहेंगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? अलौकिक, अप्रतिभा, स्वर्गिक या अप्रतिम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो यानी लोक में ऐसा कोई दूसरा नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो अप्रतिम शब्द का ऐसे के लिए प्रयोग करते हैं। 95 का डी आंसर सही है।
95 का आंसर नंबर डी सही है। उसकी प्रतिमा के समान कोई दूसरी प्रतिमा नहीं है। जीतने की इच्छा, जिजीविषा, जिगीषा, विजयेच्छा या जयेशु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ध्यान से देखिए। लिखा जिजीविषा, पहला जो ऑप्शन है जिजीविषा उसका मतलब है जीने की इच्छा, ना कि जीतने की इच्छा। जिगीषा मतलब होता है जीतने की इच्छा, जिगीषा मतलब होता है जीतने की इच्छा। बी आंसर बिल्कुल सही है। आप कमेंट में आंसर करेंगे मरने की इच्छा क्या कहलाता है, युद्ध करने की इच्छा के बारे में क्या कहते हैं, और बहुत किसी वस्तु को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा क्या कहलाती है। 3 आंसर करिएगा। 97 देखें, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो ऐसे के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु। बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु। तो जो बातें करता रहता है उसे वाचाल कहा जाता है, और वाचाल का विलोम क्या होता है, मूक होता है। वाचाल का जो एंटोनेम होता है उसका नाम क्या होता है, मूक होता है। वाचाल का विलोम क्या कहलाता है बेटा, मूक के रूप में जाना जाता है। 97 का आंसर बी बिल्कुल सही है, वाचाल कहा जाता है। इसके बाद 98, जिसका जन्म पहले हुआ, जिसका जन्म पहले हुआ यानी वो आगे जन्मा है, तो जा माने जन्मा, अग्र माने आगे, तो जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहते हैं। 98 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किए गए उपकार को न माने उसे कृतघ्न कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो किए गए उपकार को माने उसे क्या कहा जाता है, उसे कृतज्ञ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में देखें, लिखा अज्ञ। अज्ञ माने जो कुछ भी न जानता, जो कुछ भी न जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को न माने उसे कृतघ्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से हटा दिया गया हो यानी अलग कर दिया गया हो, ऐसे शब्द, ऐसे क्वेश्चन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित या संश्याजित। तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया वो विस्थापित है। 100 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसे विस्थापित शब्द के लिए उसका प्रयोग करेंगे। कृतघ्न, अभी ये क्वेश्चन आ भी चुका, फिर सुनिए। जो उपकार नहीं करता, जो किए गए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहा जाता है। जो किए गए उपकार को ना माने उसे कृतघ्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 101 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 102 पे आते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, ऐसे शब्द, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक शब्द प्रयोग करो, जिसे बुलाया ना गया हो। आहुति देना का मतलब होता है बुलाना, और अनाहुति का मतलब होता है जिसे ना बुलाया गया हो। 102 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। 102 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अभ्यागत अतिथि का ही पर्यायवाची है। 103 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहेंगे। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहेंगे, और इसके लिए आप आंसर करेंगे कमेंट में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। राधे राधे।